आप सब अच्छे होंगे। अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि मीशो के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि मीशो पे आजकल मुझे कम ऑर्डर आ रहे हैं। कम ऑर्डर आने के मैंने कुछ कारण भी बताए थे, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ पिछले 1-2 दिन से ऑर्डर की संख्या में जो कमी आई थी उसको पूरा कर लिया गया है। अब मुझे लगभग 70-80 के ऑर्डर के करीब आ रहे हैं। पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था ऑर्डर कम आ रहे थे, उस समय मुझे 40 से या कभी-कभी 35 ही ऑर्डर आते थे। यानी नाइट में जो ऑर्डर आते थे उनकी जो है एकदम परसेंटेज बिल्कुल गिर गई थी। मीशो मुझे एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म लगता है जिसमें डे और नाइट में लगभग बराबर ऑर्डर आते हैं। मैं अनेक कंपनियों के साथ टाई अप करके अपने प्रोडक्ट को सेल करता हूँ, लेकिन ऐसा मैंने किसी कंपनी में नहीं देखा। आपको डे में जितने फ्लिपकार्ट में ऑर्डर आएँगे उससे बिल्कुल ही कम आपको नाइट में आएँगे। अमेज़न में भी यही बात है, अमेज़न में रात में तो बिल्कुल ही कम ऑर्डर आते हैं, दिन में ऑर्डर आपको अच्छे खासे आते हैं जो भी आते हैं। लेकिन मीशो मुझे एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिस पे दिन और रात के ऑर्डर लगभग सेम होते हैं या कभी-कभी जो है फेस्टिव सीज़न में उससे ज़्यादा होते हैं या शादी-ब्याह का जब मौसम चलता है, तो उसमें भी ज़्यादा ऑर्डर होते हैं। तब मुझे जब मैंने वीडियो बनाई थी उस समय मुझे लगभग 35-40 पर डे के ऑर्डर आते थे। लेकिन ये जो आप ऑर्डर इस समय देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पे, ये मुझे पिछले 12 घंटे का ऑर्डर है, यानी डे 12 बजे से दिन में रात 12 बजे का ऑर्डर है। इसकी पैकिंग जो मैं रात में करता हूँ क्योंकि मीशो की पैकिंग जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, इसके ऑर्डर ज़्यादा होते हैं, इसलिए। तो इसकी पैकिंग मैं करता हूँ नाइट में। नाइट में मैं इसकी रूटीन बना के रखा हूँ, जितने भी रात में 12 बजे तक के ऑर्डर आते हैं, उनकी पैकिंग मैं रात में लगभग 1 से 2 बजे तक कर लेता हूँ। बड़े आसानी से मैं और दिन के 12 बजे से रात 12 बजे तक के जो भी ऑर्डर आते हैं, उनकी पैकिंग मैं जो है नाइट में कर लेता हूँ 2 बजे तक। उसके बाद फिर जो भी दिन में आते हैं ऑर्डर आपके रात 12 बजे से और सुबह 12 बजे तक के, उनमें ऑर्डरों की संख्या कम होती है। आप सब समझ सकते हैं, रात में अगर आपको 40 ऑर्डर मिल गए 12 बजे सुबह दिन से और रात 12 बजे तक, तो उसमें आपको बस 20 या 15 ही ऑर्डर मिलते हैं या कभी-कभी 25 ऑर्डर भी हो जाएँगे रात 12 बजे से दिन 12 बजे तक के बीच में। तो उससे क्या होता है कि उसकी जो पैकिंग होती है मैं उसको जो है सुबह आराम से कर लेता हूँ, 10 बजे के बाद ही कर लेता हूँ क्योंकि जो भी ऑर्डर आपको एक दिन में आए रहेंगे, उसको 12 बजे के तक कोरियर पार्टनर जो आते हैं उनको आपको रिसीव कराना होता है, क्योंकि नेक्स्ट डे ही मैंने डिस्पैच लगा रखा है आपके अपने सामान पे। इससे ये होता है अगर आप अब जो भी आपका कस्टमर आपके आइटम को परचेज़ करेगा, अगर आप उसको अगले ही दिन डिस्पैच करा देंगे, वहाँ तक पहुँचने के लिए उस अपने यहाँ से अगले दिन ही निकाल देंगे, तो आइटम कस्टमर के पास 1 या 2 दिन पहले ही पहुँच जाता है, जितना उसको उम्मीद होती है कि इतना दिन लेट आएगा, लेकिन आपके अगले दिन ही प्रोसेस करने के बाद वो जो है आप उसका आइटम जो है 1-2 दिन पहले चला जाता है। इससे रिटर्निंग की जो एवरेज होती है वो कम होती है। जिस कस्टमर को आपका आइटम पहले मिल जाएगा, तो वो उसको रिटर्न नहीं करता है बल्कि ले ही लेता है। तो इससे एक ये भी बेनिफिट है और दूसरी बेनिफिट ये होती है कि 12 बजे तक के ऑर्डर जो भी होते हैं, हमें अगले ही दिन देना पड़ता है। इससे ऑर्डर का जो है रेशियो भी बढ़ता है। आपकी ऑर्डर की संख्या भी ज़्यादा होती है। तो हालाँकि बात करें अगर इस समय ऑर्डर कितने आ रहे हैं, तो ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सारे मीशो के ऑर्डर हैं। इसकी पैकिंग मैंने रात में जो की है वो 2 बजे के करीब की है। 2 घंटे मुझे लगभग लगे हैं इसको पैक करने में, 2-3 घंटे। तो आप समझ सकते हैं इस ऑर्डर की संख्या यहाँ पे लगभग 40 के समथिंग है। और जो भी मुझे रात 12 बजे से अब दिन 12 बजे के बीच में जो भी ऑर्डर आएँगे, उसे मुझे 12 बजे के बाद अगले दिन में देना होता है। तो लेकिन ऑर्डर की संख्या इससे कम होती है, 40 ऑर्डर तो नहीं होंगे लेकिन 20 से 25 ऑर्डर हो सकते हैं। तो उनकी पैकिंग मैं 10 बजे से 12 बजे के बीच में कर लेता हूँ। 10 बजे से पहले क्या होता है कि कुछ मैं फ्लिपकार्ट के ऑर्डर जो मेरे होते हैं उसको मैं पैक करता हूँ। उसके बाद जब इसका मीशो का ऑर्डर जब मेरा यहाँ से चला जाता है अपने हब से, जब उसका डिलीवरी बॉय लेके चला जाता है, फिर अमेज़न का ऑर्डर मैं प्रोसेस करता हूँ, अमेज़न की ऑर्डर की पैकिंग करता हूँ। हालाँकि अमेज़न पे ज़्यादा ऑर्डर नहीं होते, मेरे 15 से 20 के बीच में ऑर्डर होते हैं अमेज़न पे। इससे उसकी पैकिंग में ज़्यादा समय नहीं लगता। उनका जो डिलीवरी कोरियर है, मैंने उनसे बात कर रखी है, उनका जो पिकअप शेड्यूल है वो 4 बजे के शाम 4 बजे के बाद ही होता है। 4 बजे से 5 बजे के बीच में उनका कोरियर पार्टनर आता है, तो मैं बड़ी आसानी से उसकी पैकिंग कर लेता हूँ। एक समय निकाल के मैं फ्लिपकार्ट की भी पैकिंग कर लेता हूँ। सुबह फ्लिपकार्ट का जो डिलीवरी कोरियर आता है सबके, हालाँकि डिलीवरी कोरियर अलग-अलग होते हैं, मैं आपको कन्फर्म कर देना चाहता हूँ। मीशो का जो डिलीवरी कोरियर आएगा, वो अलग आएगा डिलीवरी बॉय। अमेज़न का जो आता है वो अलग होता है, फ्लिपकार्ट का जो आता है वो भी अलग होता है। तो इनकी सबकी आपको सेटिंग जो मैनेज करनी पड़ती है, वो कितने बजे आएँगे उस हिसाब से आपको ऑर्डर पैक करके रखे रहना होता है। तो मैं बड़ी आसानी से ये सब कर लेता हूँ क्योंकि करते-करते मुझे लगभग सब सिस्टम का पता चल गया है कि कब कौन-सा ऑर्डर पैक करना है और कैसे पैक करना है। कुछ ऑर्डर की संख्या ऐसी होती हैं जिसका आपको बार-बार ऑर्डर आता है, तो इनकी आप कोशिश ये करिएगा अगर आप ऑनलाइन से कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो उनकी जो पैकिंग होती है आप उसको पहले भी करके रख सकते हैं। सिर्फ़ उसको जो इनवॉइस यहाँ पे देख देख सकते हैं, ये जो इनवॉइस है, इसको बस आपको यहाँ पे जो है चिपकाना होता है, बाकी आप कुछ नहीं, आप ऐसे पैक करके रखे रहिए। जब आपका ऑर्डर आएगा, बस आप इनवॉइस इस पे जो है चिपका देंगे।
तो आपका जो है ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है, जिसमें समय की बचत होती है। अगर आपके पास खाली समय बचता है तो आप ये काम कर सकते हैं। हालाँकि मेरा दिन काफ़ी व्यस्त होता है, 3-3 4-4 कंपनियों के साथ मेरा टाई अप है, मेरी खुद की भी वेबसाइट है, उसके लिए भी काम करना होता है। मेरी जो खुद की वेबसाइट है उसकी टाइम की कोई लिमिट नहीं होती है, लेकिन कोशिश यही होती है कि ऑर्डर मेरा जल्दी से जल्दी अपने जो कस्टमर के पास पहुँचे, तो उसको मैं कभी भी समय निकाल लग करवा देता हूँ। अपनी जो खुद की वेबसाइट है उसके लिए आप कोई भी कोरियर सर्विस यूज़ कर सकते हैं अपने मन से। अगर आप कोई कोरियर सर्विस नहीं यूज़ करना चाहते हैं, तो आप इंडिया पोस्ट का भी सहारा ले सकते हैं, बिल्कुल सस्ते में आपका काम कर देती है। इसमें चार्जेस कम होते हैं, लेकिन थोड़ा-सा जो इनका आपका ऑर्डर पहुँचाने कस्टमर तक पहुँचाने की जो वो प्रोसेस होती है, वो थोड़ी धीमी होती है। बाकी जो प्राइवेट कोरियर सर्विस है, वो आपका प्रोडक्ट जो 4 से 5 डेज़ के अंदर आपको पहुँचा देंगे। ये 7 से 8 डेज़ या 9 डेज़ तक भी ले लेती है इंडिया पोस्ट, तो ऐसा होता है, लेकिन ये थोड़ी सस्ती है। इसको आप अपनी खुद की वेबसाइट जब क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर कोई जानकारी आपको लग रही हो कि इसमें छूट गई है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप इससे जानकारी को पूछ सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।